अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोड विद राशिद में आपको खुशामदीद। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन के अंदर डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर्स की कलेक्शन होती है। इसको हम दूसरी लैंग्वेजेस में हैश और मैप के नाम से भी जानते हैं। तो डिक्शनरी को डिफ़ाइन करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है उसमें हम लोग सिंपली कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपली पहला वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि पर्सन है इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, देन द फर्स्ट की जो हमारे पास क्या है नेम, उसके बाद कॉलन और फर्स्ट वैल्यू जो कि राशिद है। तो इस तरह हम लोग डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को डिफाइन करते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा की वैल्यू पेयर लेने हैं तो हम सिंपली कॉमा पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड की वैल्यू पेयर को डिफाइन करेंगे जो हमारे पास इस केस में जेंडर मेल है। तो गाइस ये है हमारी फर्स्ट डिक्शनरी। हमने डिक्शनरी को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको एग्जीक्यूट किया और हमारे पास जो आउटपुट आया वो एक वैलिड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि हम दूसरे तरीके से कैसे डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पर्सन वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम लोग DICD कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग पर्सन के अंदर फर्स्ट की इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू। तो ये है हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू पे। अगर हमने फर्दर डिफाइन करना है तो हम इसी तरह एक और की वैल्यू पे रिपीट कर सकते हैं। इस केस में हम लोग लेंगे जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो गाइस ये है दूसरा तरीका जिससे हम लोग डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट दोनों का सेम आता है कि नहीं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इस केस में हमने इसको चलाया और दोनों का रिजल्ट सेम है। दोनों डिक्शनरीज ने सेम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया। तो गाइस इस तरह हम लोग डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं। लेट्स से हमने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है डिक्शनरी की जेंडर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे पर्सन, उसके बाद की जो कि जेंडर है, इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो जेंडर की वैल्यू है वो है मेल, वो सब कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर्स की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर कितने हैं। तो इसके लिए हम लोग लेन कीवर्ड यूज़ करेंगे, लेन और उस डिक्शनरी का नाम। इस तरह हमारे पास जितने भी की वैल्यू पेयर्स उनका काउंट आ जाएगा जो हमारे पास 2 है। इस तरह हम लोग डिक्शनरी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हमने अगर सिंपली कीज़ प्रिंट करनी है सारी तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग डिक्शनरी का बिल्ट इन फंक्शन होता है कीज़, वो यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे डॉट कीज़। इस तरह हमारे पास डिक्शनरी की जितनी भी कीज़ हैं वो सारी प्रिंट आउट हो जाएंगी जो हमारे पास नेम और जेंडर है इस केस में। इसी तरह अगर हमने सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो सिंपली हम लोग वैल्यूज़ का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे और इसको दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमारे पास राशिद और मेल है। सो फाइनली अगर हमने डिक्शनरी के अंदर कोई की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है तो हम लोग सिंपली पाइथन का डेल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेल इज़ इक्वल टू पर्सन, उसके बाद की। इस तरह ये जो है इस की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। तो हमारे पास जेंडर इज इक्वल टू मेल डिलीट हो जाएगा। हम इसको सिंपली प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट प्रिंट हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट प्रिंट हुआ है वो सिंपली एक की वैल्यू पेयर है जो कि नेम इज इक्वल टू राशिद है, जबकि दूसरा की वैल्यू पेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल डिलीट हो चुका है। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।